क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो अपनी क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा खर्च कर डालते हैं? अगर ऐसा है तो इसके नुकसान के बारे में भी जान लीजिए। अगर क्रेडिट कार्ड का बैलेंस आप 0 रखते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिव में जा सकता है और आगे चलकर लोन लेने में दिक्कत भी आ सकती है। इससे बचने का यही उपाय है कि बैलेंस का इस्तेमाल के बारे में आप अवेयर रहें। लोग भले ही क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं लेकिन उन्हें क्रेडिट स्कोर और उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। क्या करें कि क्रेडिट स्कोर नेगेटिव में ना जाए? इसमें क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अपने क्रेडिट कार्ड का स्कोर आपको कितना रखना है कि ऑटो लोन या पर्सनल लोन लेने में आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। आइए जानते हैं कि क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा खर्च कर देना आपको किस तरीके से कितना इफेक्ट कर सकता है। ये सिचुएशन तब पनपती है जब आप क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट को खर्च कर देते हैं और महीने के अंत में बैलेंस 0 हो जाता है। ये आपके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करता है क्योंकि इससे पता चलता है कि कार्ड होल्डर बहुत ज़्यादा खर्चीला है और उसे खर्च का मैनेजमेंट करना नहीं आता। 0 बैलेंस का मतलब ये भी होता है कि क्रेडिट कार्ड का अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। ये आपके क्रेडिट हेल्थ पर भी बड़ा गंभीर असर डाल सकता है। 0 बैलेंस होने से रिवॉल्विंग यूटिलाइजेशन रेशियो भी कम होता है। इससे पता चलता है कि कार्ड होल्डर किसी फाइनेंशियल दिक्कत से जूझ रहा है। बैलेंस 0 होने पर क्या होता है इसे समझिए। क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जैसे ही 0 होता है बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट घटाने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि बैंक को लगता है कि कार्ड होल्डर आगे चलकर डिफॉल्टर साबित हो सकता है। क्रेडिट लिमिट घटाने पर क्रेडिट स्कोर अपने आप कम होने लगता है और ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो की वजह से होता है। क्रेडिट स्कोरिंग एजेंसीज क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को तय करती हैं। इससे कार्ड होल्डर के लोन लेने या क्रेडिट लेने के बारे में भी पता चलता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो अगर 30% है तो उसे सही माना जाता है, यानी कि अगर क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप हर महीने 30,000 रुपये क्रेडिट करेंगे तो इतना चलेगा। इसके ऊपर जाने देंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है। पूरी क्रेडिट लिमिट से अगर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो 30% से कम रहे तो क्रेडिट स्कोर में अपने आप ही आप सुधार देख पाएंगे। बात आती है कि आखिर क्रेडिट स्कोर में क्या देखा जाता है। अगर आप एक बार में क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुका देते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर 35% तक सही रहता है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी क्रेडिट स्कोर में 15% का रोल निभाती है, यानी कि आप कितने दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाते हैं इस पर भी ये स्कोर डिपेंड करता है। क्रेडिट हिस्ट्री ज़्यादा दिनों की हो तो उसे अच्छा माना जाता है। अगर आप ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं तो इससे आपका स्कोर घट सकता है, लेकिन ये पूरे क्रेडिट स्कोर में 10% रोल निभाता है। अगर आप किसी सामान का बिल चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हैं तो इससे भी क्रेडिट स्कोर पर अफेक्ट पड़ता है। क्रेडिट स्कोर को 0 पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए क्योंकि बैंक कार्ड को इनएक्टिव कर देते हैं, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी नेगेटिव में जा सकता है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमसे सवाल पूछा था कि उनका क्रेडिट स्कोर किसी न किसी वजह से ख़राब है तो उसे ठीक कैसे किया जाए। तो आइए बताते हैं। आप चाहें तो कुछ ज़रूरी कदम उठाकर या समझदारी के साथ खरीदारी कर क्रेडिट स्कोर को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए कुछ टिप्स हैं जो हम आपको देते हैं। सबसे पहला है क्रेडिट कार्ड से छोटी खरीदारी करें और हमेशा करें। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा फिक्स्ड टाइम पर चुकाएं। तीसरा, हमेशा अपने क्रेडिट स्कोर को जानते रहें और उसके बारे में पता लगाते रहें। चौथा, क्रेडिट कार्ड पर फिजूल खर्ची करते हैं तो उससे आप सावधान रहें और इससे बचने की कोशिश करें। पांचवा, खुद की क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं और पता करें कि कहाँ कितना खर्च हो रहा है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो क्रेडिट स्कोर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और आगे चलकर लोन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैंक भी आपको खुशी खुशी लोन देता रहेगा और सभी कोताही अगर आप बरतेंगे तो आप भी खुश और बैंक भी खुश। हमेशा की तरह अंत में हम एक ही बात कहेंगे कि क्रेडिट कार्ड को अपनी सूझबूझ और समझदारी से इस्तेमाल करें क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।